तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री, जो कि यह एक क्रैश कोर्स के रूप में होगा। आपको प्रत्येक दिन दो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगा और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। तो जब तक ये दोनों खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपका इनऑर्गेनिक शुरू नहीं होगा। तो बहुत ही जल्द आपका फिजिकल भी समाप्त हो जाएगा और ऑर्गेनिक भी, क्योंकि आपका नजदीकी आ गया है आपका बोर्ड एग्जाम। तो आपको बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी करना है और किस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा चीज को हम लोगों को देखना है। तो हम लोग जितना से जितना जल्द हो सकेगा हम लोग चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक शांत जगह में बैठ जाइए और साथ ही एक कलम और एक कॉपी लेकर जरूर बैठे, क्योंकि यह जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। और फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ देखने और सुनने से नहीं होता है, इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि यह चैप्टर जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री पूरा, चाहे 4 चैप्टर हो या 5 चैप्टर हो, सारा चीज में हर एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल दिया ही जाता है। और जैसा कि आपको पता भी होगा जो आपका दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डाला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर होंगे, तो उस सारी चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, एक कॉपी में जो जो मैं बताते चला जाऊंगा उससे आप नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री, वो चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन। आज हम लोग उसको शुरू करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है इसको हम लोग पहले जानते हैं। तो जिस तरह से आप बचपन से लेकर अभी तक आप सॉल्यूशन से परिचय बहुत बार हो चुका है आप लोगों से। जैसे कि आप अभी जैसे मान के चलिए अभी ठंडा आ रहा है और ठंडा के बाद आपका क्या आएगा, तो आपका गर्मी आएगा। गर्मी में आप लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत जो बनाते हैं वो भी एक सॉल्यूशन हो गया। आप मान के चलिए नमक और पानी को मिलाते हैं, वो भी आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब कि कोई भी दो या दो से अधिक कंपाउंड को हम लोग या कोई भी कंपोनेंट को हम लोग मिलाएंगे तो वैसा चीज को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लास 12th में आ गए हैं, तो क्लास 12th के लेवल का एक यहाँ पे हम लोगों को परिभाषा देना पड़ेगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है सॉल्यूशन का। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या चीज है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्शन कंपाउंड इज नोन एज सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब क्या है, हम लोगों के पास बहुत से सॉल्यूशन दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग प्योरली जो हम लोग को सॉल्यूशन जो होगा हम लोग किसको बोलेंगे। तो यहाँ जैसा कि लिखा गया है कि होमोजीनियस मिक्सचर, क्या चीज लिखा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए मान के चलिए एक कंटेनर लिए थे और उसमें आप क्या किए हैं, सॉल्यूशन को बनाए हैं। कोई भी कुछ है, दो या दो से अधिक कंपाउंड को आप मिलाए होंगे, तो जो भी कंपोनेंट को आप मिलाए होंगे उससे मिलकर आपको क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना होगा। तो हम लोग आखिर हम लोग उसको जो मिश्रण है उसको हम लोग सॉल्यूशन कब बोलेंगे यहाँ। तो देखिए जैसा यहाँ पे हम लोग घोलेंगे, जो भी चीज को यहाँ पे घोलेंगे उसका जो यहाँ पे देखेंगे कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, या फिर कहीं भी देख लेंगे, यह जो हम लोग को यहाँ जो मिश्रण रहेगा उसमें जो मिक्सचर रहेगा वो होमोजीनियस होगा। मतलब कि सभी जगह हम लोगों को समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और हम लोग को दिख रहा है, यहाँ हम लोग को कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ और दिख रहा है। ऐसा हम लोग को अगर इस तरह का मिश्रण मिलेगा तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर उसको सॉल्यूशन हम लोग नहीं बोलेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर कहने का वही मतलब है कि वह जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें जो हम लोग को मिक्सचर जो रहेगा वो हर एक जगह हम लोग जो रहेगा वो समान ही रहेगा, न कि कहीं और अलग होना चाहिए और न ही कहीं अलग होना चाहिए। जहां भी हम लोग देखेंगे उसका कंसंट्रेशन या फिर किसी तरह से हम लोग देखेंगे वो पूरा तरीका से हर एक जगह समान होना चाहिए। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। और आगे देखिए कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, क्या चीज बोल रहा है, टू और मोर नॉन रिएक्शन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है वो समझिए। कि हम लोग तो जानते हैं कि दो या दो से अधिक जो हम लोग मिक्सचर को मिलाते हैं, मतलब कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाते हैं और वह जो हम लोग को मिक्सचर बनता है वो सॉल्यूशन होता है। लेकिन देखिए जो हम लोग मिला तो दिए, लेकिन मिलाने के बाद मान के चलिए कुछ भी ले लिए,
कि मान के चलिए ये सबसे पहले मान के चलिए ये सॉल्यूट हो गया और एक और सब्सटेंस ले लिए, वो आपका क्या हो गया, वो आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये दोनों को जब आप मिलाइएगा और यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जो आप यहाँ पे सॉल्यूट मिलाएंगे और जो आप सॉल्वेंट यहाँ पे मिलाएंगे, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों नन रिएक्शन होना चाहिए। मतलब कि वो दोनों आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो वैसा हम लोग वहां पे कंपाउंड को लेंगे, समझ में आया। और वैसा अगर हम लोग को रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वहीं पे हम लोग बोलेंगे कि वह हम लोग को सॉल्यूशन का मतलब कि एग्जांपल है या उसका टाइप है। तो अच्छा तरीका से आप समझिए कि जो होमोजेनियस मिक्सचर of two or more non-reaction compound is known as solution। कि हम लोग जो यहाँ पे दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट मिलाएंगे वो हम लोग को नन रिएक्शन होगा और हर एक जगह क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो वैसे जो हम लोग को सब्सटेंस होगा या फिर वैसे हम लोग को जो मिक्सचर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। पहला देते हैं शुगर प्लस वाटर। जब हम लोग शुगर और वाटर को जब हम लोग मिलाएंगे तो उससे हम लोग को क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। उसी तरह से अल्कोहल और वाटर को जब मिलाएंगे तब भी हम लोग को क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ऑक्सीजन और वाटर को मिलाएंगे तब भी हम लोग को क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के टाइप, कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन ऐसे दो भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका क्या चीज, तो सॉल्वेंट। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो सॉल्यूट होता है वो होता क्या है, सॉल्वेंट जो है वो होता क्या है। तो हम लोग सॉल्यूट आखिर किसको बोलेंगे या फिर सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के, कि सॉल्वेंट आखिर है क्या। तो द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज बोल रहा है, द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट बाय नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड क्या चीज, सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आपको दो चीज जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये तो आप समझ लीजिए कि यह जो चैप्टर है आपको बहुत कुछ इसमें सीखना है। जैसे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में सीखना है, तो यहाँ पे आपका मोल इस सब के बारे में चलते चला जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं या फिर इसी को हिंदी में हम लोग विलायक बोलते हैं। तो है क्या सॉल्वेंट, तो जो हम लोग कंपाउंड मिलाएंगे एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए, कि हम लोग दो चीज मिला रहे थे, एक मान के चलिए ए मिला रहे थे और ये कंपाउंड आपका क्या चीज है, बी। ये दोनों मिलाने मिलाने के बाद आपका एक क्या चीज बना, सॉल्यूशन बना। क्या चीज बना था, सॉल्यूशन बना था। लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए दो ही कंपोनेंट को आप मिलाए थे, एक ए है और एक बी है। तो आप किसको सॉल्यूट बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। तो मान के चलिए ये आपका 5 ग्राम है, कितना है, 5 ग्राम। और ये आपको मान के चलिए 10 ग्राम है, क्या चीज है, 10 ग्राम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है से कम अमाउंट में मिला रहे हैं और एक देख रहे हैं कि ज्यादा अमाउंट में मिला रहे हैं। तो यही दोनों में से देखा जाएगा कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में, मतलब कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। क्या चीज कहलाएगा, तो वही आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो आपका कम अमाउंट में मिलाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। क्या चीज बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ बात किया गया था कि द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन, ये तो समझ गए, विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। तो ये भी समझ गए थे कि मोर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या बोल गया, तो बाय नंबर ऑफ मोल्स। क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि जो हम लोग ए और बी है, यहाँ पे हम लोग क्या चीज बात करेंगे, तो मोल के बारे में बात करेंगे। हालांकि आपको तो पता होनी चाहिए क्योंकि आप तो 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो वहां पे आपको मोल के बारे में पूरा डिटेल में पता होगा ही। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ बात किए थे 5 ग्राम और यहाँ पे 10 ग्राम, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर कोई हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे मिक्सचर करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग मोल के यहाँ बात करते हैं। जैसे मान के चलिए यह आपका 2 मोल है, कितना है, 2 मोल। और ये मान के चलिए बी आपका मिलाया गया था कितना, 5 मोल में मिलाया गया था।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये आपका 2 मोल है और ये आपका 5 मोल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में कि सबसे कम किसका है, तो कम आपका किसका है, ए का। तो इसी तरह से इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो जो कम अमाउंट में रहेगा नंबर ऑफ मोल्स के अनुसार तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, और जो आपका ज्यादा रहेगा मोल के हिसाब से तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। बात समझ में आया, तो बस कुछ नहीं था। जैसे आप समझ रहे थे कि एक कम मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, एक ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग सीनियर क्लास में चलते आते हैं चलते जाते हैं तो हम लोग और उसके गहराई में डूबते चले जाते हैं। इसी चलते यहाँ बात किया जाता है किसके अनुसार, तो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से यहाँ पे बात किया जाता है। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ गया कि सॉल्वेंट होता क्या है। और फिर यहाँ देखिए सॉल्वेंट डिजोल्व द सॉल्यूट। यहाँ पे हम लोग जान रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे उदाहरण लीजिए। चलिए सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से दिखे और समझ में भी आए। मान के चलिए आप यहाँ पे ले लिए शुगर, क्या चीज ले लिए, शुगर। ठीक है, शुगर और प्लस में मान के चलिए आप यहाँ ले लेते हैं वाटर, क्या ले लेते हैं, वाटर। अब ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग चीनी को मिला रहे हैं किसमें, वाटर में। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्या शुगर अपने में घोल लेगा वाटर को, कि वाटर घोल लेगा शुगर को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो चीनी होता है वही घुल जाता है किसमें, वाटर में। तो यहाँ घोलने का काम कौन कर रहा है, तो घोलने का काम आपका वाटर यहाँ पे कर रहा है। तो मतलब कि जो हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे मिलाएंगे मिक्सचर बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो जो कंपोनेंट आपका क्या करेगा, दूसरे कंपोनेंट को अपने में घुला लेगा, किसमें, अपने में घुला लेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग दो ही चीज का बात करते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। कम अमाउंट में जो रहता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसी चलते यहाँ लिखा गया है कि सॉल्वेंट डिजोल्व द सॉल्यूट। कहीं मान के चलिए यही ऑब्जेक्टिव में बन गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आप पहचानिए, तो वहां लिख देगा कि सॉल्यूट डिजोल्व द सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट डिजोल्व द सॉल्यूट, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसी चलते सबसे पहले आप समझिए कि सॉल्वेंट जो है सो वो खुद में डिजोल्व करता है किसको, तो सॉल्यूट को डिजोल्व करता है। बात समझ में आया, तो चलिए इसी हिसाब से जैसे हम लोग यहाँ सॉल्वेंट को पहचान रहे थे उसी समय तो आपका क्लियर भी हो गया कि सॉल्यूट का आखिर डेफिनेशन क्या होगा और उसको हम लोग समझेंगे कैसे। तो फिर हम सिर्फ पढ़ देते हैं क्योंकि आप तो समझ गए हैं कि सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग किस आधार से इसको देखेंगे वो भी आपको पता चल गया। तो देखिए द कंपाउंड, क्या चीज है, द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन, किसका कंपाउंड, तो सॉल्यूशन का, विच जो क्या चीज रहेगा, तो प्रेजेंट रहेगा इन लेस अमाउंट बाय नंबर ऑफ मोल्स। देखिए आप सिर्फ यहाँ से लेस अमाउंट लिख के चले जाइएगा तो हो सकता है आपका मार्क्स कट जाए। इसी चलते से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड जो इसका डेफिनेशन है जो आपका एनसीईआरटी में भी दिया जाता है तो इसे आप फॉलो जरूर करें, क्योंकि जो बचपन से आप डेफिनेशन रटते चले आ रहे हैं वैसा अगर लिखते हैं तो हो सकता है मास्टर अगर थोड़ा हैवी वाला रहेगा तो वो आपको मार्क्स भी काट दे। इसी चलते आप कहीं भी किसी तरह का ऑप्शन नहीं बचने दे जिससे आपका मार्क्स कम जाए। समझ में आया, तो इसी चलते आप यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इसे आप जरूर इंक्लूड कीजिए अपने डिफिनेशन में। ठीक है, तो ये भी समझ गए कि जो आपका जो कंपाउंड होगा सॉल्यूशन का वो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स में तो उसी को आप क्या बोलेंगे, तो सॉल्यूट बोलेंगे। अब फिर आप जान गए कि क्या सॉल्यूट है से घुलता है कि घुलाता है, तो सॉल्यूट घुलता है जाके किसमें, तो सॉल्वेंट में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूट इज डिजोल्व बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के द्वारा सॉल्यूट क्या किया जाता है, तो डिसॉल्व किया जाता है। बात समझ में आया, जैसे कि हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और वहां से पता चल जाएगा आपका क्या चीज कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो देखिए ये एग्जांपल तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि जब हम लोग वाटर और शुगर को मिलाएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग छाटेंगे कौन सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो हम लोग जान गए यहाँ से कि वाटर हम लोग को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा शुगर को। तो इस हिसाब पे आपका क्या हो गया, ज्यादा अमाउंट में भी रहता है ये आपका वाटर तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट, और शुगर यहाँ पे क्या हो गया सॉल्यूट, और ये तो सॉल्यूशन तो जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि इंपॉर्टेंट बातें लिखा गया है। ये सारे चीजों को आपको पूरा माइंड में सेट कर लेना है क्योंकि कहाँ से कौन सा सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपका वहां पे कोई गारंटी नहीं है। इसी चलते आप पूरे बारीकी से समझते चले जाइए। तो देखिए नोट पहला में क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल स्टेट, क्या चीज बोल रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट।
यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन जो हम लोग बनाएंगे, क्या चीज, यहाँ जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं दो कंपोनेंट से मिला के बना रहे हैं। एक तो हम लोग सॉल्यूट मिला रहे हैं और एक हम लोग क्या चीज मिला रहे हैं, तो सॉल्वेंट मिला रहे हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट को यहाँ मिला रहे हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो यहाँ जो मान के चलिए कोई भी हम लोग जैसे बचपन में हम लोग कलर करते थे तो एक दूसरे में हम लोग कलर ये सब मिक्स करते थे, तो देखते थे मिक्स करने के बाद एक नया टैप से वो दिखने लगता था, ठीक है। उस टैप से यहाँ मान के चलिए कि जो हम लोग सॉल्यूट जो मिला रहे हैं और सॉल्वेंट मिला रहे हैं, और इसको मिलाने के बाद जो हम लोग को यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, आखिर वो दिखेगा किसके जैसा, सॉल्यूट के जैसा दिखेगा कि सॉल्वेंट के जैसा दिखेगा। तो जो हम लोग को मोर अमाउंट में जो रहता है उसी के जैसा हम लोग का सॉल्यूशन भी होता है, समझ में आया। इसी चलते जो उसका फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का वो सेम होगा किसके जैसा, तो वो मतलब कि सॉल्वेंट के जैसा ही उसका मतलब पूरा रहेगा, समझ में आया। जैसे कि मान के चलिए सॉल्वेंट आपका लिक्विड था और सॉल्यूट आपका क्या चीज था, सॉलिड। तो हो सकता है कि आपका जैसे सॉल्यूशन अभी आपको पढ़ना है कितने प्रकार के, तो 9 प्रकार के आपका सॉल्यूशन पढ़ना है। एक होता है कि सॉल्यूट और सॉल्यूट को मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। अब फिर आप बोलिएगा ये कैसे पॉसिबल है कि सॉल्यूट और सॉल्यूट को मतलब कि सॉरी, यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूट की जगह में सॉलिड बोलना था, सॉल्यूट बोला गया। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तो वो हम लोग को नैन टाइप से पढ़ना है। एक कैसा, तो एक होता है कि जिसमें सॉलिड और सॉलिड को मिलाया जाता है। तो आप फिर यहाँ से अपोज करने लगिएगा कि कैसे हम लोग सॉलिड सॉलिड को मिला के उसको सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे। तो देखिए ये सारा चीज जो होता है इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को एक और चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, और वो चैप्टर क्या है, तो वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। क्या चीज है, सरफेस केमिस्ट्री। वहां पे जब मैं बताऊंगा उसमें आपको पूरा डीपली से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी से बता देते हैं क्या क्या टैप होगा। तो एक तो हम लोग समझ गए कि सॉलिड सॉलिड मिलाने से भी हम लोग को सॉल्यूशन बनेगा। एक होता है कि सॉलिड और लिक्विड को मिलाने पर हम लोग को सॉल्यूशन बन रहा है, जो कि अभी ही देखे सॉलिड में कौन है हम लोग का, शुगर, लिक्विड में कौन है हम लोग को, वाटर। तो इस हिसाब से फिर एक हम लोग को होता है क्या चीज, एक होता है लिक्विड और लिक्विड मिलाने पर, क्या चीज, लिक्विड और लिक्विड मिलाने पर हम लोग को क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो ये भी एक टैप हो गया। इसी टैप से हम लोगों को क्या होता है, तो ये हम लोगों को नैन टैप का होता है। फिर उसी तरह से गैस या सॉल्यूट मिलाएंगे, इसी तरह से और भी कई तरीका से बनाएंगे। तो हम लोग इसको बने पढ़ेंगे कहाँ पे, हम लोग इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग फिर समझ रहे हैं कि जो हम लोग को ज्यादा अमाउंट में रहेगा, कुल मिला के समझिए जो आपका सॉल्वेंट रहेगा उसी के जैसा आपका बिहेवियर किसका रहेगा, तो आपका सॉल्यूशन का रहेगा। बात समझ में आया। अब आगे देखिए, वाटर ऑलवेज बिहेव्स एज सॉल्वेंट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कि मतलब यहाँ बोला गया है कि जो आपका वाटर है, क्या चीज है, आपका जो वाटर है वो पूरा बिहेव्स करता है हमेशा किसके जैसा, तो सॉल्वेंट के जैसा। मतलब कि दो चीज हम लोग मिलाएंगे, ए और यहाँ मान के चलिए आपका बी, मान के चलिए ये क्या चीज है, बी, और बी में ही आपका क्या चीज है, तो वाटर है। क्या चीज है, वाटर, ठीक है। अब इसको मिलाने पर आपका यहाँ पे क्या चीज बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या चीज बनेगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मान के चलिए ये जो ए है, बी वाला तो फिक्स हो गया कि बी जगह हम आप क्या मिलाएंगे, वाटर। अब ए की जगह हम अगर यदि आप कुछ भी मिला ले, क्या चीज, आप यहाँ पे कुछ भी मिला ले, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट ही हो जाएगा। अगर वहां पे आपका पानी दिख रहा है तो पानी हमेशा किसके जैसा बिहेव करेगा, तो वो आपका सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा। मतलब कि पानी अपने में उसको घुला लेगा। बात समझ में आया। तो इसी चलते जब ऐसा इसको देखा गया कि हमेशा वह सॉल्वेंट के जैसा ही बिहेव कर रहा है, इसी चलते इसको क्या बोला गया, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में दिख जाए, तो आप इससे डरिएगा नहीं, आप आसान से करे चले जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि किसने कितने प्रकार से इसको सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, जो हम लोग को सॉल्यूशन यहाँ पे बांटा गया है, तो बांटा किस आधार से गया है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार से। कि मान के चलिए जो सॉल्यूशन आप मिलाए थे, बनाए थे ए और बी के हिसाब से, कि आप क्या किए थे कि ए और बी को जो मिलाए थे, मिलाने के बाद आपका बना था सॉल्यूशन, ठीक है। ए और बी मिलाने के बाद ये आपका कंपोनेंट है। तो यही हम लोग जानेंगे कि जो ये जो हम लोग सॉल्यूशन बनाए वो कितना कितना अमाउंट में हम लोग मिलाए, किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। समझ में आया।
अब देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या चीज, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए उसको कितने टाइप में यहाँ पे बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, क्या चीज बताया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर आपका सॉल्यूशन का डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के हुआ है, किस आधार से हुआ है। तो सबसे पहले देखिए पहला है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, तो ये सब पढ़ने से पहले आपको एग्जांपल लेके बताते हैं ताकि आपको बेहद ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ क्या कर रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यहाँ पे मिला रहे थे। मान के चलिए सॉल्यूट आपका ए है और सॉल्वेंट बी है, तो ये दोनों मिलाने के बाद आपका क्या चीज बन रहा था यहाँ पे, तो आपका सॉल्यूशन बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो आप यहाँ सॉल्यूशन जो निर्माण कर रहे थे, अभी आप यहाँ पे कितने कंपोनेंट को मिलाए थे, एक और एक दो, मतलब दो कंपोनेंट मिलाने के बाद आपका क्या चीज बना था, सॉल्यूशन। इसी तरह से हो सकता है कि आप दो से अधिक कंपोनेंट को मिला लिए, मान के चलिए ए बी और सी, तीन टाइप के कंपोनेंट को आप मिलाए, उसके बाद आपका सॉल्यूशन बन गया। बात समझ में आया। तो ये जो आप कहीं दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, कहीं आप तीन कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तो इस टाइप के जो कंपोनेंट को मिला रहे हैं उसी के हिसाब से आपका सॉल्यूशन को बनाया, मतलब कि जो इसका डिवाइड किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, उसका कुछ नाम दिया गया। जैसे कि अगर आप दो कंपोनेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन बनेगा इसी को आप बोलेंगे यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या चीज बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, समझ में आया। उसी तरह से आगे आप आइएगा तो तीन कंपोनेंट को मिलाएंगे, चार कंपोनेंट को मिलाएंगे, पांच कंपोनेंट को मिलाएंगे, तो इस टाइप से आपका उन लोग का नाम बढ़ते चला जाएगा। जैसे तीन को मिलाएंगे तो उसको टर्शियरी बोलेंगे, फिर चार मिलाएंगे तो उसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइनरी का एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि हम लोग अधिकांश यहाँ पढ़ने वाले हैं वो बाइनरी का ही करेंगे, तो हम लोग सिर्फ एक ही यहाँ पे हम लोग बता दिए। और बाकी तो आप एनसीईआरटी बुक में भी दे सकते हैं कि तीन को मिलाएंगे तो तीन को क्या बोलेंगे, चार को मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इसी तरह से चलते चला जाएगा। अब वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए द सॉल्यूशन which made up of two components is called binary solution। वही चीज बता रहा है कि जो सॉल्यूशन हम लोग को बना हुआ रहेगा वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना रहेगा, टू कंपोनेंट से मिलकर बना रहेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि शुगर और वाटर को मिलाते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कंपोनेंट कितने मिला रहे हैं, तो दो ही कंपोनेंट मिलाए हैं, एक शुगर और एक वाटर मिला रहे हैं। बात समझ में आए, तो ऐसे वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। अब आगे होता है कि पॉलीमरी सॉल्यूशन। अब ये पॉलीमरी सॉल्यूशन है क्या, तो देखिए अभी आपको बोले कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग बड़ी सारा चीज हम लोग मिला सकते हैं, कहीं तीन गो, कहीं चार गो, कहीं पांच गो, इसी टाइप से बहुत सारा हम लोग कंपोनेंट मिला सकते हैं। तो इसी चलते हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग क्लासीफाई किए हैं क्लासिफिकेशन, तो हम लोग दो कंपोनेंट के लिए हम लोग इसको बोले थे बाइनरी। ठीक है, और अगर यदि दो से, अगर हम लोग को यहाँ पे हम लोग दो से ज्यादा अगर कंपोनेंट मिलाने लगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो दो से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसको हम लोग किसके अंदर ले आते हैं, पॉलीमरी के अंदर। कितना, पॉलीमरी के अंदर। तो पॉलीमरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो द सॉल्यूशन विच मेड अप ऑफ मोर द थ्री कंपोनेंट्स। क्या बोल रहा है, जो मिलकर बना रहता है कितने से, तो थ्री कंपोनेंट से ज्यादा मिलकर बना रहता है। कितना से, तीन कंपोनेंट से ज्यादा अगर हम लोग कंपोनेंट उसमें मिलाते हैं तो वैसे सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरी सॉल्यूशन। बात समझ में आया। जैसे कि देखिए पॉलीमरी सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, तो जैसे कभी बताएं कि टर्शियरी सॉल्यूशन, उसी तरह से चार वाला के बोलेंगे, पांच वाला के बोलेंगे, इसी तरह से बहुत सारा होता है। तो ये इतना सारा चीज को हर एक बार 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 ना पढ़ करके उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ लेते हैं, पॉलीमरी सॉल्यूशन बोल के हम लोग आगे समझ जाते हैं कि उसमें इतना है। बाकी तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ ही जाएंगे वो दो है कि तीन है कि चार है। बात समझ में आया। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो दूसरा हम लोग क्लासिफाई किए हैं सॉल्वेंट को, मतलब कि वहां पे सॉल्यूशन को, तो वो किसके आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। अब वहां पे हम लोग क्या किए थे, तो वहां पे हम लोग कंपोनेंट के हिसाब से किए थे कि कितना कंपोनेंट हम लोग मिलाए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड किए हैं। तो
अब कैसे, तो पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा देख रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट के जो हम लोग नेचर के हिसाब से इसको डिवाइड किए सॉल्यूशन को, तो अभी आपको बताए थे कि जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं, वहां हम लोग को दो चीज मिलके बना रहे हैं। एक तो हो जाता है आपका क्या चीज, सॉल्यूट, क्या होता है एक सॉल्यूट, और दूसरा आप जानते हैं कि वो होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं सॉल्वेंट के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट के आधार पे कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो सॉल्वेंट के आधार पे हम लोग दो प्रकार से इसको डिवाइड किए हैं। एक होता है हम लोग को एक्वस, क्या होता है एक्वस, और एक होता है हम लोग को नॉन एक्वस, समझ में आया। अब एक्वस और नॉन एक्वस का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ जो हम लोग सॉल्वेंट जो मिलाते हैं, वैसा सॉल्वेंट जो हम लोग सॉल्वेंट यहाँ पे मिलाएंगे, और वह सॉल्वेंट अगर वह सॉल्वेंट जो होगा वो अगर आपका पानी है, क्या चीज है, पानी, जो हम लोग यहाँ सॉल्वेंट का जो बात करेंगे वह सॉल्वेंट की क्या होना चाहिए आपका, अगर पानी हो गया है तो वैसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे वहां पे वैसा सॉल्यूशन को। और अगर हम लोग को जो वहां सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के जगह में अगर हम लोग को पानी के अलावा अगर कुछ भी चीज हो गया, पानी के अलावा जैसे कि यहाँ हो सकता है आपका बेंजीन हो जाए, क्या हो जाए, बेंजीन हो जाएगा, और इसी तरह से अगर कोई भी कंपाउंड हो जाए हम लोग को वाटर को छोड़ करके, तो वैसा जो अगर सॉल्वेंट से अगर बन रहा है आपका सॉल्यूशन, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एक्वस का मतलब ही होता है एक्वा सॉल्यूशन का कि एक्वा प्लस वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वा प्लस, मतलब एक्वा का मतलब होता है क्या चीज, वाटर का, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये हम लोग डैश दे रहे थे लेकिन प्लस दिया गया, ठीक है। तो देखिए एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। तो यही चीज यहाँ लिखा गया कि द सोल्यूशन, क्या चीज है, द सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, क्या होना चाहिए, अगर हम लोग को सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आया। जैसे कि साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर को अगर मिलाते हैं तो हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट, ये तो हम लोग जान गए कि हम लोग को सॉल्यूट है, क्या चीज है, सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ जान रहे हैं कि हम लोग को सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या चीज आपका है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट मिला रहे हैं उसमें सॉल्वेंट में अगर आपका वाटर दिख गया, तो मतलब वैसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो वही चीज फिर नीचे है कि नॉन एक्वस, नॉन एक्वस मतलब क्या चीज, एक्वस वहां नहीं होना चाहिए, मतलब कि वहां पे वाटर नहीं होना चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन, क्या चीज बोल रहा है, अदर देन वाटर, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आया। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको किसको बोलेंगे। तो देखिए जो हम लोग मिलाते हैं, ये जो आपका आ गया एल्कोसोल, एरोसोल, बेंजोसोल, आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में, अभी उस सारा चीज को देखना नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं है क्या चीज। तो एल्कोसोल एक आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें से आपको सॉल्वेंट किसको मिलाया जाता है, तो सॉल्वेंट आपका उसमें एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल जिसमें आपका सॉल्वेंट के रूप में होता है, वैसे सॉल्यूशन का आपका यहाँ एल्कोसोल बोला जाता है। और वो एल्कोसोल आपका किस में आ गया, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो हम लोग को वाटर की जगह में कुछ और है, तो इसी चलते यार हम लोग जान गए कि अगर हम लोग कोई भी जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सॉल्वेंट में अगर पानी के अलावा कुछ भी चीज है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एरोसोल का एग्जांपल, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होता है, एयर होता है। उसी तरह से बेंजोसोल, बेंजोसोल में आपका सॉल्वेंट क्या होता है, तो बेंजीन होता है। तो इस टाइप के आपका जो सॉल्यूशन होगा वो किस में आ जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब ये कंसंट्रेशन होता क्या है सॉल्यूशन का, यहाँ पे हम लोग तो जान गए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो आखिर भैया कंसंट्रेशन है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखा गया है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसको बोलेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो चलिए इसको हम लोग समझाते हैं अच्छा तरीका से। देखिए तो एक आप कंटेनर लिए थे, ठीक है, इसमें आप सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, सॉल्यूशन बना दिए। अब इसमें हम लोग क्या क्या मिलाएंगे, तो इसमें हम लोग सॉल्यूट भी मिलाएंगे, क्या चीज मिलाएंगे, तो सॉल्यूट भी, और एक हम लोग को क्या चीज रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंट भी रहेगा,
ये तो बात आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या चीज बनाएगा, तो आपका सॉल्यूशन बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग कंसंट्रेशन को कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी जो सॉल्यूट रहेगा उसको हम लोग घोलते हैं किसमें, तो सॉल्वेंट में। ये बात समझ में आया। तो अब देखिए ये जो सॉल्वेंट जो रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा। ये जो सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या चीज रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। मान के चलिए ये आपका 1 kg रहेगा, क्या चीज रहेगा, 1 kg हो सॉल्वेंट, अगर सॉलिड के फॉर्म में हो चाहे कुछ भी। तो इसी तरह से हो सकता है आपका 1 लीटर के रूप में हो, क्या चीज रहेगा, 1 लीटर के रूप में हो, या इसी तरह से कुछ भी हो। तो अगर आपका क्या चीज रहेगा, सॉल्वेंट आपका फिक्स अमाउंट में रहेगा, क्या चीज रहेगा, फिक्स अमाउंट में आपका सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्यूशन में रहेगा। अब उसमें आप जो सॉल्यूट जो मिलाए हैं, जो आपका जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्वेंट तो है। अब सॉल्वेंट कितना है वो आपका पता था। अब उस सॉल्वेंट में अब जैसे कि फिर इसको समझिए, जैसे कि आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाए थे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपको पता करना है कि आपका सॉल्यूट कितना था और सॉल्वेंट कितना था। अब बात समझ में आया। तो मान के चलिए आपको सॉल्वेंट पता था, आपको सॉल्वेंट पता था कि आपका सॉल्वेंट 1 kg था कि 1 लीटर था कि कितना था, बात समझ में आया। अब उतना में से आपका सॉल्यूट कितना है उसमें प्रेजेंट, क्या चीज है, जो आपका सॉल्यूशन था उसमें अगर आपको एक चीज पता है सॉल्वेंट, तो आपको पता करना है कि उसमें कितना अमाउंट में आपका सॉल्यूट है। तो यही जो आप पता करते हैं कि जो कितना अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है आपका सॉल्यूट, तो उसी को हम लोग, वही जो मेथड होता है उसी को हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि वह जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। बात समझ में आया। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ था, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन में बोलिए या फिर सॉल्वेंट में बोलिए, बात तो एक ही चीज रहेगा। तो वैसे जो हम लोग को यहाँ जान रहे हैं कि जो हम लोग पता करेंगे क्या चीज, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, कि जो हम लोग को प्रेजेंट रहेगा डेफिनेट, डेफिनेट कहने का मतलब क्या चीज है, तो डेफिनेट यहाँ पे हम लोग को पता रहेगा कि वह 1 kg है, 1 लीटर है कि 100 ml है, कितना है वो हम लोग को पता रहेगा। और उतना में से आपका कितना सॉल्यूट है उसमें प्रेजेंट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको और भी समझ में आएगा। बात समझ में आया। तो चलिए अब पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू टू मेथड्स। क्या जी बोल रहा है कि जो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़े उसको एक्सप्रेस करने का दो मेथड होता है। अब वो दो मेथड क्या क्या होता है, तो पहला मेथड है फिजिकल मेथड और दूसरा होता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल मेथड। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देकर जरूर देखें, क्योंकि जो आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो सबसे अधिकांश यहाँ से ही पूछा जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने की भी चांसेस बहुत ज्यादा होती है। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही सब टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बहुत सारा बनता है, जैसा कि आपको पता भी होगा, और आप अगर क्वेश्चन बैंक देखे भी होंगे तो वहां से भी पता होगा कि जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखा जाता था उस समय यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि आपका न्यूमेरिकल ही होता था। तो इसी चलते इस टॉपिक को समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले फिर हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल मेथड में, कि उसमें भी 4 प्रकार के हैं, जैसे कि परसेंटेज मास है, वॉल्यूम परसेंटेज है, उसी तरह से मास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, फिर पार्ट्स पर मिलियन आएगा। तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज मास, या फिर इसी को बोला जाता है मास परसेंटेज, या फिर बोला जाता है मास बाई परसेंटेज। बात समझ में आया। तो तीनों चीज एक ही है, बात समझ में आया, परसेंटेज मास। अब ये होता क्या है, तो जैसा कि आपको बताए थे कि जैसे एक सॉल्यूशन था, क्या था, एक सॉल्यूशन जब हम लोग लिए थे, तो ये सॉल्यूशन में हम लोगों को सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी था। क्या था, सॉल्यूट भी था और साथ ही साथ क्या चीज मिलाए थे, तो हम लोग सॉल्वेंट भी मिलाए थे, तभी तो हम लोग को सॉल्यूशन मिला था। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या रहेगा कि हम लोग को सॉल्यूट की मात्रा को यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, कि कोई भी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोगों को सॉल्यूट कितना वहां पे प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग तो जान रहे थे उसी को तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते थे। तो यहाँ पे वही सब फाइंड करेंगे कि हम लोग कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना मात्रा में है, कितना अमाउंट में है, तो उसी को फाइंड करने के लिए ये सारा चीज मेथड बताया गया है।
अब इसमें परसेंटेज मास में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज मास यहीं से आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जिसको हम लोग निकालना है सो ऊपर रखते हैं और नीचे जो टोटल होता है, जैसे कि मान के चलिए आप बोर्ड एग्जाम लिखे हैं तो आपका जो एग्जाम है वो 500 मार्क्स का है, कितना है 500 नंबर का है। तो 500 यहाँ टोटल हो गया और मान के चलिए आप लाए हैं 450 नंबर, कितना लाए हैं 450 नंबर। तो जिसके बारे में बात किया जाए कि आपका कितना परसेंटेज है, तो आप कहाँ से डिसाइड कीजिएगा कि आपका जितना नंबर आया है कितना में से, तो टोटल कितना था 500, तो उतना में से आप डिवाइड करते हैं और गुना कर देते हैं किससे, तो 100 से। तो वही आपका क्या निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है कि आपका बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट आया है। उसी टाइप से यहाँ पे जब हम लोग परसेंटेज मास की बात करेंगे तो मास में वही हो गया कि जिसका मास की बात करेंगे वो वाला ऊपर रहेगा और जो टोटल मास होगा वो नीचे रहेगा। अब यहाँ से गुना करने के बाद हम लोग इसको गुना कर देंगे कितना, भाग देने के बाद हम लोग गुना कर देंगे 100 से, तो वो हम लोग का निकल जाएगा मास परसेंटेज। अब यहाँ पे दिक्कत है कि हम लोग किसका किसका मास के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग पहले से ही जान रहे कंसंट्रेशन टर्म में कि हम लोग यहाँ पे जितना बात करेंगे वो सॉल्यूट का बात करेंगे, कि यहाँ हम लोग को सॉल्यूट को फाइंड आउट करना था कि अरे या तो फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग को वह सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। बात समझ में आया। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन के, अब यहाँ पे हम लोग जब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में ही ना जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग का टोटल सॉल्यूशन जितना रहेगा इसका वेट है कि ना, जो हम लोग को सॉल्यूशन का जो वेट रहेगा सो, और फिर हम लोग को जो सॉल्यूट का वेट रहेगा सो। तो सॉल्यूट का बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट रह जाएगा ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा सॉल्यूशन। तो ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे और गुना करेंगे कितना से 100 से, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूट का मास परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, तो हम लोग को यहाँ 100 रहेगा, वो हम मतलब कि जो हम लोग को सॉल्यूशन रहेगा वो हम लोग को नीचे रहेगा, और सॉल्यूट के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या रहेगा सॉल्यूट रहेगा, तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग को बात आया कि हम लोग कोई भी सॉल्यूशन में अमाउंट उसका पता करेंगे कि हम लोग को वह सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए जब हम लोग गए तो जैसे कि हम लोग के पास पता चला कि कोई हम लोग सॉल्यूशन जब बनाए थे, क्या चीज, कोई सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो इसका अमाउंट हम लोग को देखते हैं, कभी कभी हो जाता है 5 kg, या फिर कभी कभी हो जाता है 1 क्विंटल, इसी तरह से कभी 1 kg, कभी 500 ग्राम, कभी 100 ग्राम, इस टाइप से मतलब रहता है। तो अब मान के चलिए कभी आप 5 kg के लिए जाइए या फिर 1 क्विंटल जब रहेगा हम लोग को सॉल्यूशन, तो उसमें जाएंगे फाइंड आउट करने के लिए, तो थोड़ा क्या होता है ना उसमें डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना कि बहुत सारा जार में। तो हर हम लोग जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन का डिफिनेशन ही जान रहे थे कि सॉल्यूशन का जो हम लोग को मिक्सचर होता है वो क्या होता है होमोजीनियस होता है। तो मान के चलिए आप जो 5 लीटर में जो देखेंगे, जो आप 5 लीटर में देखेंगे मतलब 5 किलो में हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे कि 5 किलो में जो उसका मतलब कि अमाउंट जहाँ रहेगा, वही हम लोग अगर छोटा सा टुकड़ा में देखेंगे किसमें, तो 5 ग्राम में भी देख सकते हैं कि 5 ग्राम में कितना उसका अमाउंट है। तो क्योंकि हम लोग को होमोजीनियस है, जो हम लोग को पूरा मिलेगा वो सभी जगह क्या रहेगा हम लोग को सेम रहेगा। तो उसी हिसाब से मान के चलिए हम लोग 100 ग्राम को निकाल लिए, तो 100 ग्राम में कितना अमाउंट में है, तो उसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। तो क्या हम लोग 5 kg, 10 kg, 100 kg ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम लोग को 100 ग्राम का पता चल जाएगा 100 ग्राम में कितना है, तो उसी हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि 1 किलो में कितना प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो अब बात क्या हो गया कि यहाँ बड़ा बड़ा कंटेनर में हम लोग नहीं निकालेंगे, यहाँ हम लोग जो निकालेंगे वो सॉल्यूशन में, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 5 किलो था, कितना था 5 kg, 5 kg में से यहाँ कितना हम लोग उठा लिए, यहाँ से सिर्फ हम लोग निकाल लिए यहाँ पे 100 ग्राम, कितना निकाल दिए 100 ग्राम। अब यहाँ में से देखेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितना किसका, तो सॉल्यूट का। तो हम लोग इसी तरह से छोटा सा टर्म में हम लोग निकालेंगे कि उसमें सॉल्यूट जो है कितना अमाउंट में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आया, किसमें, तो 100 ग्राम में। बात समझ में आया। तो उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है परसेंटेज मास का डेफिनेशन कि द मास ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज बताया गया है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये अभी भी बताएं कि हम लोग जितना भी अब यहाँ मेजरमेंट करेंगे वो हम लोग ग्राम में मेजरमेंट करेंगे, केजी ये सब का नहीं। अगर हम लोग को केजी में भी दिया है तो उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आया। चलिए, तो द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन कितना में, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज,
मास परसेंटेज। वही चीज हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट, उसी को हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मास परसेंटेज बोलते हैं। बात समझ में आया। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो हम लोग देखिए, हम लोग को जो दिया रहेगा क्वेश्चंस में, क्या चाहिए, हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम लोग को 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं देगा, हम लोग को 100 ग्राम से ज्यादा दिया रहेगा। कहीं कहीं आपको 5 kg भी दे दे, कहीं आपको 100 kg भी दे दे, कहीं आपको 2 kg दे दे, मतलब इस टाइप से देगा, ना कि आपको सिर्फ बोलेगा कि 100 ग्राम दिया हुआ है। ये कभी आपको बात नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया कि आप है कि अगर आप लैब में चेक कर रहे हैं, किसमें, लैब में जाके चेक कर रहे हैं, तो आप 5 kg छोड़ करके आप किसमें चेक कीजिएगा, 100 ग्राम में, कि 100 ग्राम में कितना है 100। लेकिन अभी हम लोग को किससे मतलब यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को थियोरिटिकली करना है। तो इसी चलते हम लोग इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है कि हम लोग कैसे उसमें निकालेंगे। तो हम लोग को कोई जरूरी नहीं कि 100 ग्राम में ही जाके हम लोग निकालें, तो उसमें के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना, हाँ हालांकि कि परसेंटेज मास हम लोग को दिखाया जाता है किसमें, तो 100 ग्राम में ही दिखाया जाता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। बात समझ में आया। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू बटा डब्ल्यू परसेंटेज। क्यों डब्ल्यू डब्ल्यू, तो हम लोग जानते हैं डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, वेट तो हम लोग जान रहे हैं, वैसे भी हम लोग जब परसेंटेज मास निकालेंगे तो ऊपर जिसको निकालेंगे 100 और नीचे जिसका रहेगा 100। तो जैसे यहाँ नंबर भी था, जैसे हम लोग उस समय मार्क्स वाला जो परसेंटेज निकाल रहे थे उस समय, तो यहाँ नंबर था, अब यहाँ हम लोग मास का निकालेंगे, तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो मास होगा और ऊपर सॉल्यूट का भी मास कुछ ना कुछ होगा, तो इसी चलते उसका मास जो होता है उसको हम लोग वेट में दिखाते हैं। तो इसी चलते उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। याद रखिएगा यहाँ जितना बात करेंगे हम लोग ग्राम में ही बात करेंगे, भले वो हम लोग को केजी में दे देगा लेकिन उसको हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ग्राम में। बात समझ में आया। चलिए तो कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग को दिया जाएगा, हम लोग को सॉल्यूट का अमाउंट वो ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रहेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का जितना तुम्हारा वेट रहेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो वही बोलेंगे कि सॉल्यूशन में हम लोग को जितना अमाउंट रहेगा सॉल्यूट का, तो वही हम लोग को कहलाता है क्या चीज, परसेंटेज मास। तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड करते हैं तो उतना ही छोड़ नहीं देते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि वह परसेंटेज में निकला है। बात समझ में आया। तो इसी चलते यहाँ पे मास हम लोग सॉल्यूट का जो दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और जो सॉल्यूशन का जो वेट रहेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और गुना कर देंगे किससे, 100 से, तो वही आपका हो जाएगा फॉर्मूला किसका, मास परसेंटेज का। तो इस तरह से हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग थ्योरी ही पढ़ते चले जाए तो आप सिर्फ सुनते चले जाएंगे और आपको वैसा कुछ समझ में नहीं आएगा और नहीं आपको हाथ में कुछ आने वाला है और नहीं आप कुछ सीख पाएंगे। इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक के साथ साथ हम लोग उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते चले जाएंगे, ताकि आप उसको समझिए, सीखिए और अपने से सॉल्व करने की प्रयास करें। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि न्यूमेरिकल भी दिया रहेगा, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, तो बहुत कोई का प्रॉब्लम होता है कि वो लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। इसी चलते आप डरिए नहीं, आपको पूरा सारा कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और सीखिए कि कैसे वह सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से दिया रहेगा। मान के चलिए दिया है कि 6 ग्राम, कितना है 6 ग्राम दिया है, तो 6 ग्राम ऑफ यूरिया, क्या चीज है 6 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिजॉल्व्ड इन कितना में, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास। अभी ये बताया कि परसेंटेज बाय मास भी होता है, वही मास परसेंटेज बोलो चाहे परसेंटेज मास बोलो। बात समझ में आए, तीनों टर्म एक ही है। तो किसका निकालना है, तो ऑफ यूरिया इन दी सॉल्यूशन। बोल रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपका क्या चाहिए कि 6 ग्राम यूरिया को मिलाया जा रहा है किसमें, 500 ग्राम वाटर में, तो उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन बनेगा। और उस तरह से जब सॉल्यूशन बनेगा तो आपको फाइंड करने बोल रहा है कि बताइए कि परसेंटेज मास कितना होगा किसका, तो यूरिया का, किसका, यूरिया का। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फिर इसको जानते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या चीज, हम लोग का फॉर्मूला होता है कि जैसे हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं, किसका, मास परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है वेट ऑफ किसका,
तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसका होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है और बटम क्या हो जाता है, तो यहाँ जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, ना कि सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। समझ में आया कि जिसको हम लोग निकालना है सो ऊपर, और जो हम लोग को पूरा टोटल दिया रहता है उसको हम लोग नीचे। तो यहाँ से हम लोग को परसेंटेज तो निकला नहीं, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 100 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आया। हाँ, लेकिन शर्त क्या है कि ये भी आपका ग्राम में होगा और ये भी आपका क्या चीज होगा, ग्राम में। बात समझ में आया। तो देखिए फॉर्मूला तो ये होता है। अब देखिए आपको दिया क्या क्या गया है, यहाँ से बिठाएंगे और ये आपका क्या चीज निकल जाएगा, मास परसेंटेज। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए यूरिया को डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, वाटर में। तो मिलाया किसमें जा रहा है, वाटर में। तो जिसमें मिलाया जाता है वही आपका क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। तो यहाँ घोलने का काम कौन करेगा, वाटर। तो मतलब सॉल्वेंट क्या चीज हो गया, सॉल्वेंट। तो आपको पता चल गया कि सॉल्वेंट हो गया वो आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। आप जान गए यहाँ से। तो इतना हो गया। अब इसका वेट दिया गया है, क्या चीज है, वेट दिया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको वाटर बोल रहे हैं वो कितना दिया गया है, तो देखिए वो दिया गया है 500 ग्राम। कितना दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे फिर हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ हम लोग को दिया गया है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट हम लोग किसको मान के चल रहे हैं यहाँ, यूरिया को। क्यों, क्योंकि यही तो कम अमाउंट में और इसी को तो हम लोग मिला रहे हैं। तो जिसको मिला रहे हैं वही तो हम लोग को सॉल्यूट होता है। तो यहाँ हम लोग को कौन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को यूरिया हो गया, क्या चीज, सॉल्यूट। और इसका भी वेट दिया गया है कितना, तो 6 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, 6 ग्राम। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए हम लोग को निकालना क्या था, तो हम लोग को निकालना है वेट बाय वेट और परसेंटेज, यही निकालना है हम लोग को। चलिए अब इसका फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ जब देखे गए ये हम लोग को क्या चीज है, गिवन है। क्या चीज है, गिवन। ऐसे लिखते जाएंगे। और देखिए गिवन में हम लोग को देख रहे हैं कि वेट दिया गया है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। अब यहाँ पे फॉर्मूला में जब देखते हैं तो यहाँ देखते हैं सॉल्यूट का तो वेट हम लोग को जरूरत होता है, लेकिन क्या यहाँ मतलब सॉल्वेंट का यूज है का, नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को सॉल्यूशन का वेट जरूरी है, किसका, सॉल्यूशन का। तो हम लोग सॉल्यूशन का वेट तो कहीं दिया नहीं गया था, वहां तो हम लोग को सॉल्यूट दिया है और सॉल्वेंट का मास दिया गया। क्या सॉल्यूशन का दिया गया का, नहीं। लेकिन हम लोग तो इसको निकाल सकते हैं, कैसे, तो हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम लोग मिलाते हैं, क्या चीज करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं तभी तो हम लोग को सॉल्यूशन बनता है। ये तो हम लोग को पता है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि सॉल्यूट का जो वेट होगा और सॉल्वेंट का वेट जो होगा दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन का नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूट का जो है वेट वो कितना है, 6 ग्राम। कितना है, 6 ग्राम। और प्लस जब सॉल्वेंट का देखे तो सॉल्वेंट का कितना है, 500 ग्राम। तो यहाँ से देखे तो कितना हो गया, 500 ग्राम। जब दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, तो हम लोग को हो गया 506 ग्राम। कितना हो गया, 506 ग्राम। तो बताइए क्या वेट नहीं निकल गया हम लोग को सॉल्यूशन का, निकल गया, आराम से निकल गया। तो जब हम लोग को निकल गया तो आराम से फॉर्मूला में पुट करते हैं, और फॉर्मूला पुट करने के बाद हम लोग को आराम से निकल जाएगा क्या चीज, वेट बाय वेट परसेंटेज, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परसेंटेज बाय मास। अब यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो हम लोग को जो परसेंटेज बाय मास निकालना है वो किसका निकालना है, तो वो हम लोग को निकालना है यूरिया का। तो यहाँ वो चीज हम लोग लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। तो यहाँ लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज किसका, तो ऑफ यूरिया का। किसका निकालना है, यूरिया का। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग को ऊपर जानते हैं, तो ऊपर तो ये हम लोग को लिख लिए हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ अगर हम लोग लिखना चाहें अच्छा तरीका से तो यहाँ लिख सकते हैं कि वेट ऑफ यूरिया, क्या चीज, वेट ऑफ यूरिया, और बटा में क्या चीज, तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। किसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया। और यहाँ से गुना कितना, 100। कोई बात नहीं। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया तो आपको पता था कितना था, तो 6 ग्राम था। तो यहाँ पे जब 6 ग्राम था तो यहाँ लिख देंगे कितना, 6 ग्राम। लिख दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन अभी ही तो निकाले, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 506 ग्राम। तो यहाँ से लिखेंगे कितना, 506 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए गुना कितना होता है, तो 100 से। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब यहाँ से जब काटने जाइएगा तो काटने के बाद आपका आंसर कितना होगा, जब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.8, क्या हो जाएगा,
1.186 हो जाएगा। आप इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं अपना से। तो कितना हो जा रहा है? तो ये हो जा रहा है आपका 1.186। अब यहाँ से परसेंटेज निकाल रहे थे तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज? परसेंट। कितना हो गया? इतना। इसका मतलब क्या हुआ वो सबसे पहले समझिए। यहाँ का इसका मतलब कहने का था ये क्वेश्चन में कि जो आपका सॉल्यूट था, क्या चीज? जो आपका सॉल्यूट था वह सॉल्यूशन में कितना परसेंट मिला हुआ है? तो 1.186 इतना ही परसेंट आपका क्या था? उसमें सॉल्यूशन था। मतलब कि जो आपका 100% जो आपका सॉल्यूशन था, कितना था? 100% जो सॉल्यूशन था। अब बताइए 100% सॉल्यूशन में से आपका कितना परसेंट सॉल्यूट है? तो 1.186% मात्र इतना ही है आपका सॉल्यूट। ये आपका क्या चीज है? तो ये आपका है सॉल्यूट और ये आपका क्या चीज है? तो ये आपका सॉल्यूशन है। बताइए कितना कम होता है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे अमाउंट आप देखे ना कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट था आपका सॉल्यूट, तो आप पता कर लिए कि आपका जो यूरिया था वो आपका सॉल्यूशन में कितना परसेंट डिजॉल्व, मतलब कि कितना डिजॉल्व हुआ था? तो 1.186% आपका क्या था यहाँ पे सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट था। बात समझ में आया? तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह से आपको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको कि क्या होता है मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज का कहने का मतलब क्या होता है, और हम लोग उसका सॉल्व कैसे करेंगे अगर उससे क्वेश्चन हम लोगों को आ जाता है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को डील करते हैं और उसे आप खुद से करने की प्रयास कीजिएगा, हालांकि मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट द, क्या बोल रहा है? तो कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज। तो सेम क्वेश्चन था, बस वहां कुछ और था वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है। वहां ग्लूकोज की जगह यूरिया था, यहाँ क्या है? ग्लूकोज। बाकी तो प्रोसेस सेम है। तो चलिए आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से वीडियो को रोके और तुरंत अपने से सॉल्व करें और मेरा आंसर को मैच कीजिए कि उतना आता है कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज से डिजोल्व हो रहा है किसमें? वाटर में। मतलब कम अमाउंट में कौन होगा? तो ग्लूकोज, क्योंकि घोल कौन रहा है? वाटर। तो वाटर तो डिसाइड हो गया कि ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूट कौन हो जाएगा? ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज दिया गया है कि वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज दिया गया है? वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट क्या चाहिए आपका? तो ये है आपका ग्लूकोज। क्या चीज है? ग्लूकोज। ठीक है, अब कितना दिया गया है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 34.2 ग्राम दिया गया है। इतना दिया गया है। अब फिर यहाँ पे आपको दिया गया है क्या चीज? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या चीज दिया गया है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या चाहिए आपका? तो आपका तुरंत आप यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर है। तो आप कितना कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो 400 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 400 ग्राम। अब फिर आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है W/W परसेंटेज किसका? तो ऑफ ग्लूकोज, यही ना निकालना है। आपको यही चीज निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फिर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो W/W परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या लिखेंगे? क्या चीज? कि वेट ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? वेट ऑफ ग्लूकोज। वेट ऑफ ग्लूकोज और नीचे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और गुना कर देंगे किससे? तो 100 से। लेकिन फिर देखिए यहाँ सॉल्यूशन का वेट दिया है क्या? नहीं। तो वेट नहीं दिया गया है। तो हम लोग तो जानते हैं कि जैसे हम लोग सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा वहां पे, और प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूट। क्या चीज लिखेंगे? सॉल्यूट। तो हम लोग जान रहे हैं कि सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है? तो सॉल्वेंट का वेट दिया है 400। कितना दिया है? 400। और सॉल्यूट का कितना दिया है? 34.2। इतना दिया हुआ है। जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा?
तो आपका हो जाएगा 434 इंटू मतलब पॉइंट कितना हो जाएगा 2, इतना ग्राम हो जाएगा। ये किसका हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको जब निकल गया वेट ऑफ सॉल्यूशन तो आराम से इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। कैसे, तो देखिए वेट ऑफ ग्लूकोज तो जान रहे हैं कि वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, तो 34 पॉइंट उतना, कितना दिया हुआ है 34.2 ग्राम, इतना दिया हुआ है बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ सॉल्वेंट वाला गलती मत लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अधिकांश बच्चों का गलत होने की संभावना है यही होती है कि यहाँ देखते ही नहीं कि यहाँ सॉल्यूशन पूछा है, यहाँ सॉल्यूशन रहता है फिर भी वो किसका बैठा देता है सॉल्यूट का मतलब सॉल्वेंट का। लेकिन वैसा नहीं करना है, सॉल्यूशन का अगर नहीं दिया गया, हाँ दे देता तब तो बात अलग था, लेकिन नहीं दिया है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने पर ही तो सॉल्यूशन होता है, और जो वो दोनों का वेट होगा वही तो हम लोग को होगा किसका सॉल्यूशन का। तो वैसे हम लोग सॉल्यूशन का निकाल लेंगे, ठीक है, निकालने के बाद यहाँ बिठा देंगे। तो सॉल्यूशन का कितना हुआ है 434 पॉइंट कितना हुआ है तो 2, और इसका भी ग्राम, और फिर इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जब इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद देखिए यहाँ से ग्राम कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 7.877%। आप तो उसको सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। अब बताइए ये क्या चीज है, तो ये आपका हो गया कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट था आपका सॉल्यूट, किसमें सॉल्यूशन में, तो कितना परसेंट था, तो 7.877%। ये आपका क्या था तो सॉल्यूट प्रेजेंट था, किसमें सॉल्यूट प्रेजेंट था, प्रेजेंट इन किसमें तो सॉल्यूशन में, किसमें तो सॉल्यूशन में। बात समझ में आया। और कितना ग्राम में, तो अगर ग्राम में बात किया जाएगा तो देखिए इतना लिख दीजिएगा कि 434.2 में ग्राम में प्रेजेंट था कितना परसेंट, तो 7.877% प्रेजेंट था क्या चीज तो आपका सॉल्यूट। तो देखिए अगर आपको उस क्वेश्चन में इसी तरह से अगर पूछा जाएगा कि वेट परसेंटेज आप निकाले, तो इसी तरह से आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छा तरीका से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम होमवर्क के रूप में एक और क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, बेहद ही आसान क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि ये आपका क्या चीज है तो होमवर्क है, बहुत ही आसान है, इसे आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, तो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि एक जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जा रहा है कैसे, तो उसमें डिसॉल्व किया जा रहा है 15 ग्राम किसका तो केन शुगर का, और किसमें किया जा रहा है तो 60 ग्राम पानी में। किसमें कर रहा है कि जो आपका जो केन शुगर है, क्या चीज जो केन शुगर है 15 ग्राम, उसमें हम लोग किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं तो 60 ग्राम जो आपका क्या चीज है ये आपका सॉल्वेंट है, क्या चीज है सॉल्वेंट मतलब कि पानी, और ये आपका सॉल्यूट है, क्या चीज है सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट में क्या चीज है तो ये आपका केन शुगर है। तो ये दोनों मिलाने के बाद आपका क्या चीज बन रहा है तो सॉल्यूशन बन रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका सॉल्यूट का भी वेट दिया है, सॉल्वेंट का भी वेट दिया गया है। तो यहाँ में से आपको पूछा गया है कि बताइए मास परसेंटेज ऑफ किसका तो केन शुगर को, तो आप तो वही फॉर्मूला लगाएंगे और वैसा ही बना देंगे। बात समझ में आया। तो इसमें सॉल्यूशन का वेट निकाल लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहीं से देख सकते हैं कि 60 और 15 कितना हो जाएगा तो 75 जो ग्राम है वो आपका सॉल्यूशन का निकल गया। अब ये निकल गया, फॉर्मूला में बिठाइए और निकालिए, और क्या, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े वो फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आवे कि हम लोग ये सारा चीज पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितना मतलब उस क्या क्या चीज से मिलके बना होता है। तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बना होता है। फिर हम लोग जाने कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, उन लोग का एग्जाम्पल देखे। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखे सॉल्यूशन का, तो देखे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर। तो फिर दूसरा देखे हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर कि क्या होता है सॉल्यूशन। फिर वहां से हम लोग आए तो वहां देखे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस आधार से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां देखे दो मेथड होता है। पहला होता है फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड में आए तो फिजिकल मेथड में फिर देखे कि परसेंटेज मास के द्वारा निकाल सकते हैं, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ
क्या था कि बेसिक से बताए तो थोड़ा वीडियो वीडियो है कि लंबा ना हो, इसी चलते हम लोग आज यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज और उसका कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है उसका देखेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे केमिकल मेथड्स, जो कि केमिकल मेथड बहुत ही यूज आने वाला है आप लोगों के पूरा लाइफ में, और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपके लाइफ में आते रहेगा। ठीक है, तो आज की सभा यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।